जोरदार तालियां बजाओ भाई मनवीर मधुर। सबने सुन रखा है इस कवि को, शौर्य को, वीर्य को, पराक्रम को, ओज को गाते हैं ये। और ये थोड़ा साइज के ऊपर मत जाना, ये थोड़े से भारी भरकम है, वो थोड़े से शरीर से दुबले पतले हैं लेकिन बड़े तेजस्वी हैं। तो एक बार जैसे जैसे आपको भाव लगे ना बीच बीच में वैसे तो बजा ही लेना, एक बार पहले ही पूरी बजा दो इसकी। हेलो। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी, आदरणीय एमपी साहब जी, आदरणीय पूनिया जी, हमारे हिंदी की वाचिक परंपरा के शिखर पुरुष श्रद्धेय दादा हरिओम पवार जी, अर्जुन भाई, अर्जुन उस तरफ थे तो मैं इस तरफ आ गया हूँ। अर्जुन ने बताया कि क्या क्या हुआ। अब मैं कृष्ण का वंशज हूँ तो वो अर्जुन भी नहीं रहे, वो कृष्ण भी नहीं है, फिलहाल मैं कृष्ण का वंशज भी अर्जुन है। हमारी जिंदगी कुरुक्षेत्र का मैदान ही तो है। हमारी जिंदगी कुरुक्षेत्र का मैदान ही तो है जहां पर लक्ष्य के हित वीर मरना सीख जाता है। वाह। और अगली पंक्ति पर अभी रहने दो, अगली पंक्ति पर तालियां उठा, सही जगह पर भी ताली बजाना ये भी महत्वपूर्ण चीज है। अभी हमारे हरिओम पवार दादा ने कभी बताया आपको भाई साहब ने कि 2 साल से तालियां नहीं सुनी है और जो संभावनाएं इस समय दिख रही है उससे अगले 2 साल तक सुनने की संभावना लग भी नहीं रही है। तो पिछली की भी पूर्ति करो, आगे तक की ऊर्जा दो। हमारी जिंदगी कुरुक्षेत्र का मैदान ही तो है जहां पर लक्ष्य के हित वीर मरना सीख जाता है। भले ही सारथी अर्जुन के केशव हो न हो, फिर भी अगर हो लक्ष्य से संघर्ष करना सीख जाता है। अगर हो लक्ष्य तो संघर्ष करना सीख जाता है। मैं 4 पंक्तियां इसलिए पढ़ना चाहता हूं, मैं जितना कविता पाठ करूंगा ज्यादातर लोगों के लिए नया ही होगा और महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब आंदोलन हुआ था उस समय की स्थितियां अगर किसी को याद हो, मैंने उस समय कविता कही थी कि 9 माह जिएंगे कर्म योग, कुछ करके दिखलाएंगे हम। 9 माह जिएंगे कर्म योग, कुछ करके दिखलाएंगे हम। सत्ता परिवर्तन किए बिना हरिद्वार नहीं जाएंगे हम। वाह वाह वाह। तालियां बहुत कमजोर हैं आपकी। हमारे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर जयदीप आर्य जी सामने बैठे हैं, आदरणीय राकेश जी सामने बैठे हैं और तमाम बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। 9 माह जिएंगे कर्मयोग, कुछ करके दिखलाएंगे हम। सत्ता परिवर्तन किए बिना हरिद्वार नहीं जाएंगे हम। जब राष्ट्र हित कोई योद्धा प्राणों को बोकर रहता है, जब राजनीति अध्यात्म में परिवर्तन होकर रहता है। वाह 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 मनवीर वाह, बहुत अच्छा। जब राजनीति अध्यात्म में परिवर्तन होकर रहता है। और महाराज जी को यह 4 पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं क्योंकि उस समय किसी ने कहा था कि जमी दोष कर देंगे हम पतंजलि को। तो मेरी 4 पंक्तियां आप सुन लीजिए, नई पंक्तियां हैं, अब आपको सुना रहा हूं, सुने। कि हो कितना ही शक्तिवान सब पर स्वामित्व नहीं होता, हो कितना ही शक्तिवान सब पर स्वामित्व नहीं होता, ईश्वर के अतिरिक्त पूर्ण कोई व्यक्तित्व नहीं होता, ईश्वर के अतिरिक्त पूर्ण कोई व्यक्तित्व नहीं होता। और जिन्होंने ये दावा किया था कि पतंजलि नहीं दिखेगा, परिणाम आज ये है कि वो नहीं दिख रहे। वाह वाह वाह। तालियां देखिए, ये उत्सव का समय है तो हंगामा भी होना चाहिए कि हो कितना ही शक्तिवान सब पर स्वामित्व नहीं होता, ईश्वर के अतिरिक्त पूर्ण कोई व्यक्तित्व नहीं होता, जो अस्तित्व चाहते केवल अपना ही इस दुनिया में, तो फिर सारी दुनिया में उनका अस्तित्व नहीं क्या होता। बात है, वाह 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 मनवीर वाह। तो फिर सारी दुनिया में उनका अस्तित्व नहीं होता। ये ज्यादा बोल रहा है, मुझे पहले लग रहा था कि पतला ज्यादा बोलेगा, इसलिए मोटा ज्यादा बोल रहा है। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, ठीक है, तो दोनों ही लगा लेता हूं। पंक्ति सुने और स्वामी जी का जो संकल्प रहा प्रारंभ से, किसी की मुझे 4 पंक्तियां याद आ गई हैं, वो मैं सुनाता हूं। विष को पीकर दिखाएं वतन के लिए, विष को पीकर दिखाएं वतन के लिए,
ये अभी कर दिखाएं वतन के लिए। और जो संकल्प, जो लक्ष्य उनका है, अगली दो पंक्तियों पर सबकी तालियां उठें कि विश्व को पीकर दिखाएं वतन के लिए, ये अभी कर दिखाएं वतन के लिए। हम वतन के लिए मर भी जाएं मगर आप जी कर दिखाएं वतन के लिए। क्या बात, क्या बात है, क्या बात। वाह मनवीर, वाह भैया। हम वतन के लिए मर भी जाएं मगर आप जी कर दिखाएं वतन के लिए। पंक्तियां आप सुनिए, मैं निवेदन करता हूं। थोड़ा मैं चूंकि समय कम है और हमें श्रद्धेय पवार जी को भी सुनना है, हालांकि उनका नंबर तब आएगा जब मैं हटूंगा। नहीं हटना है, हंसना क्यों है भाई। लेकिन पंक्तियां सुनिए कि चाहे नर्म मखमली बिस्तर या धरती पर लेटे हो। सारे देश में स्वामी जी का एक ही संदेश है, सुने। चाहे नर्म मखमली बिस्तर या धरती पर लेटे हो, राजनीति के नए दुशाले चाहे खूब लपेटे हो, राजनीति के नए दुशाले चाहे खूब लपेटे हो, भले स्वयं परिवारों के हित जीवन भर संघर्ष करो, लेकिन भूल नहीं जाना तुम भारत माँ के बेटे हो। वाह, वाह, लेकिन भूल नहीं जाना तुम भारत माँ के बेटे हो। बहुत अच्छा। और वो किसी पर आरोप नहीं लगाते, किसी जाति धर्म मजहब की बात नहीं करते। वो कहते क्या है, सुनिए। कोशिश करना देश द्रोह के भारत में स्वरमंद रहें, कोशिश करना देश द्रोह के भारत में स्वरमंद रहें, यानी भारत माँ की जय के नारे सदा बुलंद रहें, यानी भारत माँ की जय के नारे सदा बुलंद रहें। अगर जवानी जीनी है तो हो सुभाष वाला तेवर, और विचारों में हम सबके स्वयं ऋषि दयानंद रहें, और विचारों में। वाह भैया, बहुत अच्छा। और याद रखिए, 28 वर्षों की यात्रा हवा की नहीं है। बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम, बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम, रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम, रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम। तोड़ी सभी गुलामी की जंजीरें पर इस कारण से, इसे सबकी तालियां उठे मंच की भी, कि तोड़ी सभी गुलामी की जंजीरें पर इस कारण से, मिटे कई आजाद यहां पर तब आजाद हुए हैं हम, कि मिटे कई आजाद यहां पर तब आजाद हुए हैं हम। और याद रखना, जोश अधिक होगा उतना ही जितनी विषम घड़ी होगी। हर 5 वर्ष बाद जो परिश्रम करना पड़ा, जो संघर्ष झेलना पड़ा, क्यों? जोश अधिक होगा उतना ही जितनी विषम घड़ी होगी, आजादी की चाहत वाली बहुत बड़ी होगी, आजादी की चाहत वाली हिम्मत बहुत बड़ी होगी। जाति धर्म कोई हो लेकिन अपने अपने स्तर पर आजादी की निश्चित सबने मिलकर जंग लड़ी होगी, आजादी की निश्चित सबने मिलकर जंग लड़ी होगी। और आइएगा, 2 छंद में हमेशा पढ़ता हूं, जो मैं मना करने के बावजूद भी पढ़ूंगा। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, हम उत्पात कर रहे हैं, क्षमा करते रहना। लेकिन आप सुनिए, निवेदन करता हूं, मैं महाराज जी को जब जब देखता हूं, और मैंने तो बहुत पहले तब भी आंदोलन के समय कहा था, महाराज जी ने बहुत बार बोला भी, अंधकार कितना गहरा है, अब बोली पर भी पहरा है, फरियादी की कौन सुनेगा, सिंहासन बिल्कुल बहरा है। और अगली 2 पंक्ति पर उठाना तालियां की, फरियादी की कौन सुनेगा, सिंहासन बिल्कुल बहरा है, शांति वार्ता में फिर से हारे शकुनी के वारों से, कारण माल पूछ बैठे हम चोरों के सरदारों से। कारण माल पूछ बैठे हम चोरों के सरदारों से। तो छंद सुनिए, मैंने महाराज जी के लिए 4 पंक्तियां कही हैं, काफी लोगों ने सुन ली होंगी। इसे बिल्कुल ऐसे ही समझिए जैसे कि पहली बार सुन रहे हैं, कि 2 दिलों में योग जो कराते हैं, सिखाते और झुमाते एक ऐसे स्वर साज रामदेव जी। 2 दिलों में 28 वर्षों के संघर्ष का परिणाम आज हम यहां हैं। और 28 वर्षों के परिणाम का महोत्सव कैसा होना चाहिए,
मैं अंतिम पंक्ति पर आपका देखना चाहता हूं कि महाराज जी को आप कितना प्यार करते हैं। मैं जो कह रहा हूं वो सुनिए कि दो दिलों में योग जो कराते हैं, सिखाते और झुमाते एक ऐसे स्वर साज रामदेव जी। रोग और भोग के भंवर से कराते पार जीवन के स्वास्थ्य के जहाज रामदेव जी। रोग और भोग के भंवर से कराते पार जीवन के स्वास्थ्य के जहाज रामदेव जी। कि घोर नफरत के भी दौर में दमकता जो मानवीयता का एक ताज रामदेव जी। और एक पंक्ति में मैंने प्राण निकाल कर रखे, अगर आपकी तालियों में शक्ति हो तो बताना कि घोर नफरत के भी दौर में दमकता जो मानवीयता का एक ताज रामदेव जी। योगेश्वर कृष्ण से चली थी जो परंपरा, उसी का वर्तमान योगीराज रामदेव जी। जब आंदोलन में थे तब ये थोड़ी आता था, हम तो ऐसे ही काम चलाते थे कि योगेश्वर कृष्ण से चली थी जो परंपरा, उसी का वर्तमान योगीराज रामदेव जी। आचार्य जी बैठे हैं यहां पर, कभी कभी मौका मिलता है कि ये भी बैठे हों। हम जब जब आते हैं तब महाराज श्री मिल पाते हैं। तो आचार्य जी को मैं क्या समझता हूं, इस छंद को अगर समझ लेंगे तो आनंद बहुत आएगा। पहली पंक्ति पकड़ लेंगे तो बहुत आनंद आएगा। आपको सुनिए कि दांव पे लगा दिया समस्त राष्ट्र के निमित्त, तीर से फकीर की कमान बालकृष्ण जी। तालियां कमजोर हैं आपकी दोस्त। कि दांव पे लगा दिया समस्त राष्ट्र के निमित्त, तीर से फकीर की कमान बालकृष्ण जी। सुश्रुत चरक धनवंतरी पतंजलि से ऋषियों पे करते गुमान बालकृष्ण जी। सुश्रुत चरक धनवंतरी पतंजलि से ऋषियों पे करते गुमान बालकृष्ण जी। कि अभियंता लेखक या कहूं आयुर्वेदाचार्य रखते अकूत दिव्य ज्ञान बालकृष्ण जी। और उपमा दे रहा हूं एक, तालियां रोक सको तो रोकना, वरना उठाना जितना हंगामा कर सकते हैं। कि सुश्रुचरक धनवंतरी पतंजलि से ऋषियों पे करते गुमान बालकृष्ण जी। कि अभियंता लेखक या कहूं आयुर्वेदाचार्य रखते अकूत दिव्य ज्ञान बालकृष्ण जी। मोह में दिखा दी मां को जिसने समस्त सृष्टि, ऐसे बालकृष्ण के समान बालकृष्ण जी। अब तो आपकी समझ में आ गया होगा, मैं अच्छा ही लिखता हूं कि मोह में दिखा दी मां को जिसने समस्त सृष्टि, ऐसे बालकृष्ण के समान बालकृष्ण जी। बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। एक नया गीत मैं सुनाता हूं, बहुत छोटा सा। अब शुरू हुआ है, अभी भूमिका चल रही थी। चलो भाई और जोरदार ताली बजा दो, नया सुना दो। इसने, लेकिन ये इतना होशियार है, इसने बढ़िया माइक रख लिया। देखो क्या है, पवार भाई साहब के बगल में बैठ के इतना तो सीख ही गया हूं कि जुगाड़ कैसे करनी है। असल में इसमें कम आवाज आ रही थी, इसमें मुझे ज्यादा अच्छी सुनाई दे रही है। आपको तो वैसी सुनाई देगी जो दोनों में सुनाई देगी। हाँ, श्याम भैया बैठे, देखो उन्होंने ये बताने के लिए मैं भी हूं, बोले ये सही है, ऐसा होना चाहिए। मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूं, महाराज जी क्या सोचते हैं मैं उससे बांधने की कोशिश करता हूं। केवल इतना समझिए, जो देश नकारने की बात करते हैं, देश के विरोध में बोलते हैं, महाराज जी का भाव क्या है उनके लिए भी, कि भाव की पावनी गंगा तो सबके अंदर है। भाव की पावनी गंगा तो सबके अंदर है। भक्ति अनुराग तरंगा तो सबके अंदर है। और तिरंगा याद करिए, भाव की पावनी गंगा तो सबके अंदर है, भक्ति अनुराग तरंगा तो सबके अंदर है। शौर्य भी, शांति भी, उर्वरता भी, प्रगति, सब कुछ मानना चाहे तिरंगा तो सबके अंदर है। मानना चाहे तिरंगा तो सबके अंदर है। नया गीत है, सुनिएगा और तालियों की ताल देंगे तो अच्छा लगेगा। मैं भी निवेदन करता हूं, सुने
कि खूब लहराए तिरंगा, मन को बस भाए तिरंगा, खूब लहराए तिरंगा, मन को बस भाए तिरंगा, चाह है अंतिम समय में सिर्फ मिल जाए तिरंगा, चाह है अंतिम समय में सिर्फ मिल जाए तिरंगा, जान की बाजी लगाएंगे तिरंगे के लिए और हर कीमत चुकाएंगे तिरंगे के लिए। अच्छा है भाई, और हर कीमत चुकाएंगे तिरंगे के लिए। खूब लहराए तिरंगा, चरित्रों पर आधारित पूरा गीत है। पहला बंद सुनिए, केसरिया रंग ध्यान में रखिए कि खूब लहराए तिरंगा। सुने, बोस हो चौहान राणा सिर्फ नारे ही नहीं, सबकी परंपराएं हैं। चौहान की अपनी परंपरा है, राणा की अपनी परंपरा है। बोस हो चौहान राणा सिर्फ नारे ही नहीं। और अगला जिक्र जो कर रहा हूं, आपको समझ में आए तो तालियों का महोत्सव हो जाए। केवल एक पंक्ति की बात है कि बोस हो चौहान राणा सिर्फ नारे ही नहीं, हम हैं बाजीराव जिसने युद्ध हारे ही नहीं, हम हैं बाजीराव जिसने युद्ध हारे ही नहीं। और गुरु गोविंद ऊधम शत्रु दिल दहला गए, और गुरु गोविंद ऊधम शत्रु दिल दहला गए, जाने कितने आसमानों को जमीन पर ला गए, जाने कितने आसमानों को जमीन पर ला गए, शौर्य जन जन में जगाएंगे तिरंगे के लिए और हर कीमत चुकाएंगे तिरंगे के लिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और हर कीमत चुकाएंगे तिरंगे के लिए। खूब लहराए तिरंगा। श्वेत रंग याद करिए कि हम दया करुणा क्षमा की पुण्यतम जागीर हैं। बहुत अच्छा। हम दया करुणा क्षमा की पुण्यतम जागीर हैं। आदि तीर्थंकर ऋषभ जी अंत में महावीर हैं। हम अहिंसा के प्रणेता शांति स्थापक हमी, युद्ध में हो संकुचित पर सोच से व्यापक हमी, प्यार दुनिया पर लुटाएंगे तिरंगे के लिए और हर कीमत चुकाएंगे तिरंगे के लिए। बहुत अच्छा। और हर कीमत चुकाएंगे तिरंगे के लिए। खूब लहराए तिरंगा। हरा रंग याद करिए कि हम मिसाइल मैन हमको जानता सारा जहां, हम मिसाइल मैन हम। आपकी तालियां थोड़ी कमजोर हो रही हैं। हम मिसाइल मैन हमको जानता सारा जहां, हिंद की पावन धरा ने भेद डाला आसमां। हम मिसाइल मैन हमको जानता सारा जहां, हिंद की पावन धरा ने भेद डाला आसमां। हम थे जिसने रख दिया था मौत का रुख मोड़ कर, भारती का मान रखा टैंक पैटर्न फोड़ कर। हम नमाजी सर झुकाएंगे तिरंगे के लिए और हर कीमत चुकाएंगे तिरंगे के लिए। खूब लहराए तिरंगा। और अंतिम, महाराज जी का पूरा चरित्र देखना आप, पूरा संघर्ष देखना आप, उनके काम करने का तरीका देखना। अंतिम बात आपको समर्पित कर रहा हूं, सुने। चक्र से गतिशील हम हैं, चाल में भूचाल हैं। जो निर्णय महाराज जी ने किया, जो लक्ष्य बनाया, वो प्राप्त किया। चक्र से गतिशील हम हैं, चाल में भूचाल हैं। रुद्र के अनुयायियों से काल को महाकाल हैं। रुद्र के अनुयायियों से काल को महाकाल हैं। और इन दो पंक्तियों पर उठाना तालियां। वंशधर ऋषियों के हम तो और की खातिर जिए,
वंशधर ऋषियों के हम तो और की खातिर जिए, अस्थियां तक दान कर दी देव रक्षा के लिए, अस्थियां तक दान कर दी देव रक्षा के लिए, फिर समय पर कर दिखाएंगे तिरंगे के लिए, और हर कीमत चुकाएंगे तिरंगे के लिए। दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ अंतिम विदाई करिए। खूब लहराए तिरंगा, मन को बस भाए तिरंगा, चाह है अंतिम समय में सिर्फ मिल जाए तिरंगा, जान की बाजी लगाएंगे तिरंगे के लिए, और हर कीमत चुकाएंगे तिरंगे के लिए, और हर कीमत चुकाएंगे तिरंगे के। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद।